और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधा रुख करें खबर की तरफ। हरियाणा के कई जिलों में सुरक्षा चक्र मॉक ड्रिल। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह और रेवाड़ी में मॉक ड्रिल। भूकंप, केमिकल रिसाव जैसी आपदाओं से बचने की ट्रेनिंग। मॉक ड्रिल के दौरान वास्तविक आपदा की स्थिति का अभ्यास कि किस तरह से आपदा से हमें बचना चाहिए, इसको लेकर यह मॉक ड्रिल है। बड़ी खबर, भूकंप से बचाव की तैयारी, 5 जगहों पर मॉक ड्रिल कराई। स्कूल, सरकारी ऑफिस, मॉल, उद्योग में कराई जाएगी मॉक ड्रिल। एसडीआरएफ, पुलिस, रेड क्रॉस, स्वास्थ्य विभाग और सेल्फ डिफेंस की जो टीम है वो इस दौरान जो है वो मौजूद है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कई जिलों में सुरक्षा चक्र मॉक ड्रिल, हरियाणा के कई जिले। और गुरुग्राम से संवाददाता संजय जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। संजय, हरियाणा के कई जिलों में सुरक्षा चक्र मॉक ड्रिल की तस्वीरें लगातार देखी जा रही हैं। क्या जानकारी इस मॉक ड्रिल को लेकर, कहां पर, किन किन जगहों पर ये मॉक ड्रिल? संजय जी बिल्कुल, साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से सुरक्षा चक्र एक नाम दिया गया है और आज तमाम लोगों को अवेयर करने के लिए मॉक ड्रिल की गई हो, चाहे आपातकाल स्थिति हो से किस तरीके से निपटा जाए, चाहे वो गैस रिसाव हो या फिर अर्थक्वेक को, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये मॉक ड्रिल की गई है। गुरुग्राम के 5 अलग अलग जगह पर यह मॉक ड्रिल की गई है। इस समय मौजूद है गुरुग्राम के स्टार मॉल, जहां मेरे पीछे आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से लगातार मॉक ड्रिल के दौरान एनडीआरएफ की टीम, गुरुग्राम पुलिस और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग, दमकल विभाग की जो टीम है लगातार कहीं ना कहीं कार्य करते नजर आ रहे हैं। और इस मॉक ड्रिल के दौरान इस मॉल की एक दीवार ढह गई थी जिसके अंदर कुछ लोग दबे होने की आशंका बताई गई थी, जिसमें गुरुग्राम पुलिस की टीम ने कुछ लोगों को जरूर निकाला था। लेकिन अब एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है कि बचे हुए लोगों को बाहर निकाला जाए। जिस तरीके से तस्वीरों में भी साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक हॉल यहाँ बनाया गया और उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग कहीं ना कहीं दबे होने की आशंका बताई गई थी। तो अब एनडीआरएफ की टीम अंदर पहुंची और लगातार प्रयास यही कर रही है कि उन लोगों को वहां से सकुशल बाहर निकाला जाए। तो दूसरी तरफ तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं वो चाहे पुलिस के जवान हो, सिविल डिफेंस की टीम हो या फिर एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो लगातार प्रयास यही कर रहे हैं कि आपातकाल स्थिति में किस तरीके से लोगों को बचाया जा सके और तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारियों का तालमेल बेहतर हो सके। किस तरीके से यदि आपातकाल स्थिति आए तो तमाम विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहें, चाहे वो दमकल विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या हरियाणा पुलिस के जवान हो, अधिकारी हो, साथ ही साथ एनडीआरएफ की भी कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका इस पूरे मॉक ड्रिल के दौरान कहीं ना कहीं सामने देखी जा सकती है। और तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद भी हैं और लगातार जो गाइडलाइंस हैं वो भी कहीं ना कहीं जारी किए गए हैं। तमाम अधिकारी, मैं उनसे भी जानता हूँ। सर, मॉक ड्रिल की जा रही है, किस तरीके से सर अब मॉक ड्रिल चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? अभी चल रही है, अभी कंटिन्यू है, अभी कंटिन्यू। हाँ, तो बिल्कुल अभी जो मॉक ड्रिल है वो अभी चल रही है और इसका जब मॉक ड्रिल पूरी तरीके से पूर्ण तरीके से समापन होगा या समाप्त होगी उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम जो ब्रीफिंग है वो मीडिया को साझा की जाएगी। लेकिन गुरुग्राम में जिस तरीके से स्टार मॉल के अंदर ये पूरा मॉक ड्रिल चल रही है, सुरक्षा चक्र इसका नाम रखा गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस मॉक ड्रिल से ना सिर्फ जो अधिकारियों का तालमेल, अलग अलग विभाग का जो तालमेल है वो ना सिर्फ बल्कि लोगों को भी एक मैसेज कहीं ना कहीं इस मॉक ड्रिल के जरिए दिया जा रहा है। जी बिल्कुल संजय, कहा जा सकता है कि जब ऐसी स्थिति किसी भी आम नागरिक के सामने खड़ी होती है, चाहे वो आपदा की स्थिति हो, चाहे वो आपातकालीन स्थिति हो, कई बार ऐसी चीजें जो है वो सामने आ जाती है, कई बार ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है, परिस्थिति भी ऐसी मुश्किल आन खड़ी होती है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि इस स्थिति से हमें निपटना कैसे है। उसी को लेकर ये मॉक ड्रिल है। संजय, अगर बात की जाए तो मॉक ड्रिल के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है और लोगों तक किस तरह से बात को पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि लोग इससे ज्यादा जागरूक हो सकें? जी बिल्कुल लाजमी है, जिस तरीके से मॉक ड्रिल चल रही है तो तमाम लोगों को खासतौर पे यही कहा गया है कि इस पूरे जो एरिया है उससे दूर रखा जाए। और आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की जो टीम है, जो लोग दबे होने की आशंका बताई गई थी उनको सकुशल बाहर निकालने का जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। और मॉक ड्रिल के दौरान जो मॉल परिसर है उससे तमाम लोगों को इस पूरे मॉल को खाली करा दिया गया था। और जिस तरीके से अर्थक्वेक की भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से जानकारी दी गई थी कि अर्थक्वेक के चलते ही कहीं ना कहीं जो
जो दीवार है वो ढही थी जिसमें लोग दबे थे, तो इसको मद्देनजर रखते हुए तमाम लोगों, सबसे पहले तो मॉल को खाली कराया गया और तमाम लोगों को इस मॉल से बाहर निकाला गया। और उसके तुरंत बाद जिस तरीके से गुरुग्राम पुलिस की टीम यहाँ पहुंची, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है और एम्बुलेंस हैं वो यहाँ पहुंचाई गई और तमाम लोगों को प्रयास किया गया कि सकुशल यहाँ से बाहर निकाला जाए। और उसके तुरंत बाद जब गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुंची और सिविल डिफेंस की टीम भी लगातार यही प्रयास करती नजर आई। और साफ तौर पे जिस तरीके से तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ मेंशन की गई हैं कि आपातकालीन स्थिति के दौरान किस तरीके से आप बच सकते हैं। सबसे पहले ये है कि आप बंकर यानी कोई भी मजबूत चीज़ हो उसके नीचे जाके छुप जाएं या जो भी एग्जिट है उससे बाहर निकल कर सबसे पहले उस जगह को वहाँ से खाली करें, जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें और जो उनके अन्य साथी हैं उनको भी सुरक्षित रखा जा सके। हाँ, बिल्कुल संजय, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा और तस्वीरें भी आप दिखाते रहिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए। तो देखिए, गुरुग्राम समेत कई जिलों में मॉकड्रिल की ये तस्वीरें जो हैं वो देखी जा रही हैं। सुरक्षा चक्र इस मॉकड्रिल का नाम जो है वो रखा गया है, चूंकि इसी के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर कोई मुश्किल घड़ी आपके सामने खड़ी हो जाती है, चाहे वो भूकंप है, चाहे वो कोई भी आपदा है, उस स्थिति में हमें किस प्रकार से निपटना चाहिए।